हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारी स्टोरी 8286 पर। मेरा नाम नेहा है और मेरे पति का नाम सोनू और मेरी उम्र अभी 20 वर्ष है और मैं देखने में बहुत ही सुंदर हूँ। मेरे पति नौकरी में है। घर में ससुर जी और मेरी सासू माँ रहती थी। मेरी सासू माँ को कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वह एक ही रूम में रहती थी। एक दिन शाम के समय ससुर जी के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मैंने कहा, ससुर जी लाइए, मैं तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। वे बोले, नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने कहा, ससुर जी चलो ना, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है बहू, मुझे अपने रूम में ले चलो, वहाँ कर देना मालिश। मैं ससुर जी का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए उन्हें उनके रूम में ले गई। उनके पैरों की मालिश करने लगी। बहू जरा और ऊपर मालिश करो, ऊपर ज़्यादा दर्द हो रहा है। ससुर जी ने कहा, बहू घुटनों के थोड़ा सा ऊपर। मैंने कहा, हाँ ससुर जी, मैं सब कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। मालिश करने के बाद मैं अपने कमरे में जा रही थी सोने के लिए, तभी ससुर कहने लगे, बहू तुम यहीं पर सो जाओ, नहीं तो मेरी देखभाल कौन करेगा। मैंने कहा, ठीक है ससुर जी, आज मैं यहीं पर सो जाती हूँ। ससुर जी को मैं अच्छा समझकर सो गई, लेकिन मैं जब सुबह उठी तो मेरे बाल उलझे थे। मेरे गाल पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रसमलाई समझकर इसे काट लिया हो। मैंने मेरे ससुर को देखा तो वह गहरी नींद में सोए थे। मैं उनके पास गई और कहा, ससुर जी देखो ना मेरी तरफ, मैं इतनी बदल कैसे गई हूँ। यहाँ कोई आया था क्या? तो वे बोले, नहीं बहू, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, दरवाजा तो अंदर से बंद था। बहू ये तुम्हारा भ्रम है, लेकिन मेरे निचले हिस्से में भी बहुत दर्द हो रहा था, जैसे बहुत बड़ा गया हो। मैंने कहा, बात इतनी ही नहीं है, मेरे निचले खजाने के मजे किसी ने लिए हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन बहू, यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं था। मैं भला अपनी बहू के साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है ससुर जी आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने ससुर को बिना बताए एक कैमरा लगा कर रखा था। उठने के बाद मुझसे चले भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं किसी तरह अपने रूम में गई और फिर कैमरा चेक करने लगी। कैमरा चेक करने के बाद मैं चौंक गई, क्योंकि रात के करीब 3 बजे ससुर जी मेरे पास आकर मेरे खजाने को खोलकर मजा ले रहे थे। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं ससुर जी के पास गई। ससुर जी उस समय सोए थे। मैंने कहा, ससुर जी जरा उठिए तो यह क्या है? मैंने उनको कमरे में जो सब कुछ हुआ वह दिखाया। ससुर जी, अगर आपको ये सब कुछ करना ही था तो मुझे बता देते, मैं तैयार थी। ऐसे बिना बोले करने से क्या फायदा? तो बोले कि वह मुझे लगा कि तुम ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगी। तुमको तो पता है कि तेरी सासू माँ देख नहीं सकती है, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ ससुर जी आपका क्या हाल है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज रात हम खुलकर मौज करेंगे। जब शाम हुई तो ससुर मेरे कमरे में बिना बुलाए आते हैं और फिर मेरे पास आकर कहने लगे, बहू चलो फिर शुरू करें। मैंने कहा, ससुर जी अभी तक दर्द हो रहा है। वे बोले, एक बार खोल कर तो दिखाओ। बहू आओ मेरे पास। मैं उनके पास गई और वह सब देखकर मैं हैरान हो गई। ससुर तो लंबे रेस के घोड़े निकले। ससुर जी अब देख क्या रहे हो, खजाना तुम्हारे सामने है, आओ ससुर जी। इतना सुकून तो मुझे मेरे पति से भी नहीं मिला, आज तो मजा आ गया। बहू मुझे भी बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था, आज तो मैं इस खजाने को लेकर ही रहूंगा। ससुर जी ने 1 घंटे तक खजाना खोला, उसके बाद वह थक गए। ससुर जी ने दूसरी बार में मेरा काम लगा दिया। यहाँ ससुर और बहू की एक काल्पनिक कहानी थी। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।